Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे भारत की खोज, कक्षा 8th का है पुस्तक, हिंदी की पुस्तक भारत की खोज। उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की विशेषताओं के बारे में, सिंधु घाटी के अवशेष, जो हमें सिंधु घाटी के कुछ अवशेष मिले थे, वस्तुएं मिली थी, कहाँ मिली थी, उनके स्थान का बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, उनके बारे में। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी के विशेषताएं। उसमें सब कुछ दिया गया है, उनके अवशेष कहाँ मिले, क्या अवशेष मिले और किन स्थानों में वह मिले। तो जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब आपको पता है भारत की खोज आपने पढ़ा है, चैप्टर समझा है, उसमें सिंधु घाटी को बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ मेन बातें जो हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित, आप इतना पढ़ लोगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी की अगर सभ्यता का दूसरा नाम पूछा जाए तो छात्रों उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ये सिंधु सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय कौन सी धातु का अधिक प्रयोग किया जाता था? कांस्य धातु का। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। हड़प्पा को वैदिक साहित्य में हरियुप्पिया कहा जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का वैदिक नाम क्या है? तो हड़प्पा का छात्रों वैदिक नाम है हरियुप्पिया। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। अब कितने ही प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन में प्रश्न है, तो आप ध्यान से इन बातों को समझ लोगे, याद कर लोगे तो अवश्य ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, मेन पॉइंट हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अब ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की किस सभ्यता की समकालीन थी? तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा। तो सिंधु सभ्यता जो थी जननी प्रधान थी। जननी होती है माँ के समान थी, जन के माँ के समान थी। सिंधु सभ्यता किसके प्रधान थी? जननी प्रधान थी। उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण, उसमें ये उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जब आदमी मर जाता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। लिपि की लिखावट दाहिने से बाएं ओर होती है। जो भी ये लिपि जहाँ पर जो लिखी गई सिंधु घाटी की सभ्यता में जिस समय थी, तो उस लिपि की जो लिखावट थी वो दाहिने से बाएं ओर होती थी। भीष्म स्नानाघर, अन्नाघर, अन्ना मीन अनाज के घर,
और स्नानागार मीन बाथरूम के अवशेष जो थे वह मोहनजोदड़ो में मिले। कहाँ मिले? स्नानागार। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो नॉर्मल परीक्षाएं भी होती हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी बहुत सारे सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्न आते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इस क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा आगे चलकर पढ़ोगे तो आपको अवश्य ही ये दिमाग में बैठ जाएंगी ये बातें, तो आपको भूलेंगी नहीं। तो स्नानागार होते हैं बाथरूम, अनागार होते हैं मीन अनाज के घर, अनाज के लिए रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो वहाँ अवशेष जो थे मोहनजोदड़ो में मिले थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त हाथी एवं घोड़ा के साक्ष्य प्रमाणिक है। और क्या मिला? हाथी और घोड़ा के प्रमाण भी मिले। सिंधु सभ्यता में लोग पशुओं की पूजा करते थे। किस चीज़ की पूजा करते थे छात्रों? सिंधु घाटी सभ्यता जब सभ्यता थी तो लोग जो थे पशुओं की पूजा करते थे। उनमें से प्रमुख कौन सा पशु था? कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड की जो थी अत्यधिक पूजा होती थी उसमें। सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। कौन सी देवी की उपासना करते थे? मात्र देवी की। जननी का प्रधान कहा गया ना, तो मात्र देवी की उपासना करते थे। चावल की कृषि का साक्ष्य जो था वह लोथल और गुजरात राज्य में मिलता है। गुजरात के लोथल गांव में किसका साक्ष्य मिला था? चावल की कृषि का साक्ष्य मिला था, मीन सबूत मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य उपज थी जौ और धान। अब पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग जो थे वो कौन सी फसल उगाते थे या कौन सी उपज जो थी उसमें थी? तो जौ और धान जो थी वहाँ सभ्यता मुख्य उपज थी, मीन फसल थी। हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले। सर्वप्रथम कपास उगने वाले सैंधव निवासी थे। उगाने वाले, सॉरी यहाँ पर उगने प्रिंट हुआ है, बट सर्वप्रथम जो थे, सबसे पहले जो थे, जो जिन्होंने कपास उगाई थी उन्हें क्या कहा जाता था? सैंधव निवासी थे। सैंधव के रहने वाले थे। निवासी मीन लोग, वहाँ निवास करने वाले, सैंधव। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सिंधु वासियों ने किया। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सिंधु वासियों ने चांदी धातु का, मेटल का। सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे, मीन सिंधुवासी जो थे वह लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं थी। किसकी थी? कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। और चांदी जो थी वह सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने इसका उपयोग किया। सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ की सड़कें जो हैं वह प्रायः एक दूसरे को कौन से कोण में काटती हैं? समकोण पर काटती थी। और 400 वर्णों वाली सैंधव लिपि, जो सैंधव लिपि चित्र प्रधान है, और जो 400 वर्णों वाली लिपि मिली है सैंधव लिपि वह कैसी है? चित्र प्रधान, मीन चित्रों के द्वारा उस लिपि को समझा जाता था। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। कौन सा सिंधु घाटी के लोग जो थे क्या यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे? बैलगाड़ियों का। सिंधु सभ्यता के मुख्य हथियार थे छात्रों कुल्हाड़ी, गदा, कटार, भाला, धार वाली तलवार व धनुष बाण थे। छात्रों, सिंधु सभ्यता के जो मुख्य हथियार थे आप जान गए होंगे कि क्या थे? कुल्हाड़ी, गदा, कटार, भाला, धार वाली तलवार व धनुष बाण, ये इनका प्रयोग किया जाता था उस समय। यहाँ के जो निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ, जौ, दूध, फल और मछली का मांस था। अब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य खाना क्या था छात्रों? गेहूँ, जौ, दूध, फल और मछली का मांस।
यही लोग ये खाते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। अब सिंधु सभ्यता में पशु के अलावा किसकी पूजा भी प्रचलित थी? वृक्षों की। कौन से वृक्ष की पूजा प्रचलित थी? पीपल को पवित्र पेड़ माना जाता है। क्या माना जाता है? पीपल को एक पवित्र पेड़ माना जाता है। आज भी कई आपने देखा होगा कई लोग पीपल की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो है वह कृषि, पशुपालन और क्या था? व्यापार था। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह क्या काम करते थे? क्या व्यवसाय करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन और व्यापार करते थे। तो ये थी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो इन विशेषताओं से आपके कई प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं आपकी परीक्षा में। ऐसे जो भी प्रश्न मैंने बार बार रिपीट किए हैं वह उनके उत्तर यहाँ पर हैं। तो कुछ मैंने प्रश्न भी बनाए हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या प्रश्न बन सकते हैं आप आइडिया लगा सकते हैं, फिर आप उनके बारे में इन विशेषताओं से ही पता कर सकते हैं। उनमें हैं सारे। सिंधु घाटी के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए? जैसे स्नानागार जो थे वह कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यही पूछा जाता है ना, अवशेष में यही स्थानों के नाम देते हैं। और चावल की खेती या वो लोथल गुजरात में क्या मिला था ना। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं लिखनी हो तो ये विशेषताएं 5-7 याद करके लिख देनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध रहा था और कौन कौन से देश से जिनके साथ उनका व्यापार था। तो खुदाई में प्राप्त किन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नतशील सभ्यता थी। जब खुदाई में ये मिले होंगे अस्त्र शस्त्र जो भी है नाम गिनाए गए हैं, तो इन्हीं से पता चलता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह बहुत ही विकासशील थी, उन्नतशील थी। तो ये थी सिंधु घाटी की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।